आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले हमने वीडियो के अंदर जो हमने लेक्चर नंबर 23 अपलोड किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल के साथ सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। तो जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड किया जाता है तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद हमने फाइंड करना होता है मेंटीसा। जब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो जाती हैं तब ही किसी नंबर का लॉग फाइंड किया जा सकता है। तो मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करता हूँ, तो उसके बाद एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कहाँ पे लिखा जाता है और ये क्या होते हैं। हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो के अंदर कि जब भी किसी नंबर का फाइंड किया जाता है कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके लिए आप ये काम करें कि आप सबसे पहले इस नंबर को लिखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अगर मैं इस नंबर को लिखूँ ना 87.2 को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो ये नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पॉइंट लिखना होता है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी 8 के बाद, तो आपको पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना पड़ेगा। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 8.72, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव किया है, तो इसलिए आप 10 की पावर में +1 लिखेंगे। जितने प्लेसेस आप पॉइंट को मूव करेंगे तो उतनी आप पावर उसकी लगा देंगे। तो अब ये जो पावर होती है ये हमारे पास होता है करैक्टर। तो इसका एक और शॉर्टकट भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दी है। अभी हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम ये करेंगे शॉर्टकट तरीके से हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे कि पॉइंट की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो पॉइंट जहाँ पे 1 प्लेस राइट साइड पे मूव हुआ है तो इसलिए हम इसका कैरेक्टर लिखते हैं 1। अगर पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे मूव होगा तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर वो पॉइंट अपनी जो स्टैंडर्ड लोकेशन है उससे लेफ्ट साइड पे मूव हुआ होगा तो हम कैरेक्टर को लिखेंगे नेगेटिव में। अब हम फाइंड करेंगे मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने ये काम करना है कि आपने यूज़ करना है इस तरह से लॉग टेबल का आपने इस्तेमाल करना है। तो लॉग टेबल यूज़ करते हुए आप लॉग टेबल के अंदर चेक करेंगे 87 को। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे है 87, और अब आप ये काम करेंगे कि आप इस 87 को देखेंगे सेकंड कॉलम के अंदर। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कॉलम स्टार्ट होते हैं 0 से। तो अगर हम सेकंड कॉलम जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 0 कॉलम, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो सेकंड कॉलम में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 99405। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम रफर के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे 940 और 5। उसके बाद इसका मतलब है कि जो मेंटीसा है, इसका मेंटीसा हमेशा लिखा जाता है पॉइंट में, तो यही इसका मेंटीसा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, तो इसका मेंटीसा आ जाएगा 9405। जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लॉग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करेंगे इस नंबर का लॉग। तो लॉग के लिए हम पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 7.2 विच इज़ इक्वल टू, इसके लिए पहले हम लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे पास है 1, और उसके बाद हम लिख देंगे मेंटीसा जो कि हमारे पास है 0.940 और 5। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पॉइंट से पहले जो लॉग के आंसर में जो वैल्यू आती है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं मेंटीसा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड लोकेशन होती है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर किसी नंबर की, वो यहाँ पे होती है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो इस दफ़ा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट को 1 2 3 4, अगर पॉइंट को आप 4 प्लेसेस राइट से लेफ्ट शिफ्ट करें तो पॉइंट आ जाएगा अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो इसका कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, लेकिन पॉजिटिव के लिए होगा, पॉजिटिव के साथ होगा क्योंकि हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव किया है। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा। तो उसके लिए आप ये काम करेंगे कि आप इस 37 को चेक करेंगे लॉग टेबल के अंदर। तो लॉग टेबल के अंदर जब हम 37 को देखेंगे और इसको आप देखेंगे थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे ये 37 है, ये आ गया इसका 0 कॉलम, ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड। तो थर्ड कॉलम में हमारे पास आ रहा है 5 7 1 7, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 7 1 और 7। इसका मतलब है जो इसका मेंटीसा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0.571 और 7। इसका मतलब है कि जब हम इस नंबर का फाइंड करेंगे लॉग तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 37300 विच इज़ इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे करेक्टर को जो कि हमारे पास 4 है, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे मेंटीसा को, तो हमारे पास आ जाएगा 5717।
इसी तरह से थर्ड पार्ट में हम क्या काम करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे इसका करेक्टर, क्योंकि पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को जब कन्वर्ट किया जाए अगर, तो इसका पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ से पॉइंट अपनी जो स्टैंडर्ड नोटेशन लोकेशन है वहाँ से 2 यूनिट राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टर जो होगा वो हमारे पास होगा +2। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे, हम 75 को देखेंगे थर्ड कॉलम में, ये यहाँ पे 75 है लॉग टेबल के अंदर, ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, ये वाला इसका थर्ड कॉलम है, ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं, इसका ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 8 7 6 8, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे रफर के अंदर। और जब हम इसका फाइंड करेंगे मेंटीसा, तो हम मेंटीसा के लिए इसके साथ लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 8 और 7 6 8। अब फाइंड करेंगे जब हम इसका लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 753 विच इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे करेक्टर को जो कि 2 है, उसके बाद लिखेंगे हम मेंटीसा को जो कि हमारे पास है 8 7 6 8। नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन पे है, इसका मतलब है जो इसका करेक्टर होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमें पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्टर होगा वो होगा 0। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 92 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे ये 92 है, ये इसका 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर आ रहा है 9643, तो उसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 9643। अब यहाँ पे मेंटीसा इसका लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 9643। अब फाइंड करेंगे इसका लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 9.21 इक्वल टू, पहले लिखेंगे करेक्टर को जो कि हमारे पास 0 है, फिर हम लिख लेंगे मेंटीसा, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 9643। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास इस नंबर में जो पॉइंट की जो स्टैंडर्ड लोकेशन है इन साइंटिफिक नोटेशन वो है यहाँ पे, तो पॉइंट अभी इधर है, तो अगर हम पॉइंट को यहाँ से इधर मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को 3 यूनिट लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस नंबर का जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, -3 होगा। जब भी कभी आपको पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करना पड़े तो करेक्टर नेगेटिव में होगा, अगर आपको राइट से लेफ्ट मूव करना पड़े तो करेक्टर पॉजिटिव होगा। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा, उसके लिए आप 15 को देखेंगे 9 कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे लॉग टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे 15 है और इसका 9 कॉलम देखा जाए तो ये वाला इसका 9 कॉलम लास्ट कॉलम है, तो इसमें आ रहा है 2014, तो उसको हम पहले रफ में लिख लेंगे 2014। तो यहाँ पे मेंटीसा जब देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 2014। अब फाइंड करेंगे इसका लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 0.00159 इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे करेक्टर को, तो अगर करेक्टर हमारे पास नेगेटिव हो, क्योंकि मेंटीसा तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब करेक्टर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 के ऊपर एक बार डालेंगे, यहाँ भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर आप माइनस डालेंगे, ये माइनस है, इसको हम यहाँ पे 3 के ऊपर डालते हैं, क्योंकि हमें ये कहना बताना चाह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम ये जो माइनस होता है 3 के ऊपर डाल देते हैं, तो ये इस नंबर का लॉग है। नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट जहाँ पे है, तो और पॉइंट की जो स्टैंडर्ड लोकेशन है वो होनी चाहिए आफ्टर 2 इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा, 2 यूनिट मूव करना पड़ेगा, इसका मतलब है जो इसका कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, -2, तो हम माइनस इसका डाल देंगे यहाँ पे ऊपर। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा, उसके लिए हम 25 को देखेंगे 6 कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे ये 25 है, ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम में आ रहा है 4082, तो यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं 4082, तो इसका मेंटीसा हमारे पास बन जाएगा पॉइंट 4082। तो जब इसका फाइंड करेंगे लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 0.0256 इक्वल टू, पहले लिखेंगे करेक्टर को, ये आ जाएगा -2, फिर लिखेंगे मेंटीसा जो कि है 0.4082। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे भी देखा जाए, जिसका हमने यहाँ पे देखा था, तो पॉइंट जो है ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन पे है, इसका मतलब है कि इसका करेक्टर क्या होगा, 0 होगा। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 67 को देखेंगे 5th कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे है 67 और इसको हमने चेक करना है 5th कॉलम में, तो ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1 2 3 4 5, 5th कॉलम में हमारे पास आ रहा है 8289 अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे एक नंबर और भी है, यहाँ पे टोटल 4 नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो थर्ड प्लेस पे जो नंबर होगा वहाँ पे आप देखेंगे, उसी हिसाब से आप उस डिफरेंस कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसी रो में आगे यहाँ पे ये आखिर में बने हुए हैं डिफरेंस कॉलम, तो आप डिफरेंस कॉलम नंबर 3 में जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ये भी टोटल 9 होते हैं, तो आप डिफरेंस कॉलम 3 में जब जाएँ तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, जब इसमें 2 को ऐड किया जाए तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है 82 और ये बन जाएगा 95। इसका मतलब जो मेंटीसा होगा वो हमारे पास होगा 0.8295, तो जब इसका फाइंड करेंगे हम लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 6.753 और इक्वल के बाद हम लिख लेंगे, पहले लिखेंगे कैरेक्टर को जो कि हमारे पास 0 है, उसके बाद हम लिख लेंगे मेंटीसा जो कि है 8295।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसी तरह से इस नंबर का फाइंड करना है लॉग। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे करेक्टर। तो करेक्टर के लिए ये काम करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट इसका यहाँ पे है, जबकि इन साइंटिफिक नोटेशन इसका पॉइंट होना चाहिए आफ्टर 2। तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3, यानी पॉइंट 3 प्लेसेस हमें राइट से लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्टर है वो है +3। अब फाइंड करेंगे मैंटीसा। उसके लिए ये काम करेंगे, हम 24 को देखेंगे 7 कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है 24, इसको देखेंगे 7 कॉलम में। ये इसका फर्स्ट कॉलम 0 कॉलम है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इसका 7th कॉलम है। तो इसमें वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 9 2 7। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर भी है जो कि 6 है। तो आप इसी रो में आगे जाएंगे और डिफरेंस कॉलम 6 में जाएंगे। तो ये वाला डिफरेंस कॉलम 1 है, 2 3 4 5 और ये 6। तो डिफरेंस कॉलम 6 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 11। उस 11 को आप इसमें ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 8 और यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 9 3। तो इसका मतलब है कि मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.3938। इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2476 इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे करेक्टर को जो कि हमारे पास 3 है, फिर हम लिखेंगे मैंटीसा जो कि हमारे पास है 3938। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए, इसका हमने यहाँ पे 4th पार्ट में हमने किया था। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट है वो अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन के ऊपर है। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्टर होगा वो हमारे पास होगा 0। और मैंटीसा फाइंड करने के लिए ये करेंगे कि हम इस 24 को देखेंगे 0 कॉलम में। तो 24 को जब 0 कॉलम में देखा जाए तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आती है 3802। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रफ में 3802। तो इसका मतलब है जो इसका मैंटीसा होगा वो होगा 0.3802। जब इसका हम लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2.4 विच इज़ इक्वल टू, पहले लिखेंगे करेक्टर को जो कि 0 है, फिर डालेंगे 0.3802, फिर लिख लेंगे हम इस मैंटीसा को। नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट जहाँ पे है, जबकि इस नंबर का अगर कन्वर्ट किया जाए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो इसका पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब है कि पॉइंट को हमें 1 प्लेस राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसका करेक्टर होगा हमारे पास +1। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 92 को देखेंगे 5th कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 92 है इधर। तो इसको जब देखा जाए 5th कॉलम में, इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1 2 3 4 5। तो ये इसका हमारे पास 5वां कॉलम है। इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9661। तो यहाँ पे हम साइड पे लिखते हैं 966 और 1। तो इसका मतलब है जो इसका मैंटीसा होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0.9661। तो जब इसका फाइंड करेंगे लॉग तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 92.5 विच इज़ इक्वल टू, पहले लिखेंगे करेक्टर को जो कि 1 है, फिर हम लिख लेंगे मैंटीसा जो कि हमारे पास 0.9661 है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे करेक्टर। करेक्टर के लिए हमें चेक करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर इस नंबर को कन्वर्ट किया जाए तो इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अब जो पॉइंट है वो हमारे पास अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन लोकेशन से 2 यूनिट कहाँ पे है, राइट साइड पे है। इसका मतलब है जो इसका करेक्टर होगा वो होगा 2। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 48 को देखेंगे 2nd कॉलम के अंदर। यहाँ पे लॉग टेबल में हम चेक करते हैं 48 को, ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1 है, ये वाला इसका 2nd कॉलम है। तो 2nd कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 6230। तो हम यहाँ पे पहले रफ में लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6830। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस कॉलम नंबर जाएंगे 7 में। तो यहाँ पे आगे डिफरेंस कॉलम है, तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 7, ये डिफरेंस कॉलम नंबर हमारे पास है 7। तो इसमें हमारे पास नंबर आ रहा है 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 को ऐड कर देंगे। जब 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। इसका मतलब है हमारे पास जो मैंटीसा है वो हमारे पास बन जाएगा 0.6836। इसी अब जब फाइंड करेंगे इसका हम log तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 482.7। ये इक्वल आएगा, पहले आएगा करेक्टर जो कि 2 है, फिर हम लिखेंगे मैंटीसा को जो कि हमारे पास है 6836। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम पहले फाइंड करेंगे करेक्टर। तो करेक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अगर इस नंबर को कन्वर्ट किया जाए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे। अभी पॉइंट इधर है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है अपनी असल लोकेशन से 1 यूनिट लेफ्ट साइड पे है। तो इसका मतलब है जो इसका करेक्टर होगा वो हमारे पास होगा -1। तो इस दफ़ा माइनस हम इस नंबर के ऊपर डालेंगे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 78 को देखेंगे 3rd कॉलम के अंदर। इसी तरह से जब हम इस नंबर का फाइंड करेंगे करेक्टर, उसको मैं भी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करता करेक्टर को, क्योंकि हमने बार बार पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो इसका जब आप करेक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास करेक्टर आ जाएगा -2। और मैंटीसा फाइंड करने के लिए आप 95 को देखेंगे 6 कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे लॉग टेबल में हमारे पास यहाँ पे 95 है, ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये इसका 6ठा कॉलम है। तो 6 कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9805। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो दोबारा से 6 है। तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंस कॉलम नंबर 6 में जाएंगे तो ये वाला डिफरेंस कॉलम नंबर 1 है, 2 3 4 5 6। तो डिफरेंस कॉलम 6 में हमारे पास वैल्यू है 3। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 3 को ऐड कर दें। जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9805
8, तो इसका मतलब है जो हमारे पास मेंटीसा है वो आ जाएगा 0.9808। तो जब इसका फाइंड करेंगे लाग तो हमारे पास आएगा लाग ऑफ 0.09566 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और फिर आ जाएगा 0.9808 पहले करेक्टर और उसके बाद आ जाएगा मेंटीसा। इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे इसका करेक्टर तो इसका करेक्टर हमारे पास आ जाएगा -3। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 67 को देखेंगे थर्ड कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे लॉग टेबल में देखा जाए हमारे पास 67 है, ये इसका 0 कॉलम है, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला इसका थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 8280, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8280। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, तो आप इधर ही आगे जाएंगे, आप डिफरेंस कॉलम नंबर 5 में चेक करेंगे कौन सी वैल्यू होती है। जो डिफरेंस कॉलम जो 5 है हमारे पास, वहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आ रही है 3। तो आप इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 8283। इसका मतलब जो हमारे पास मेंटीसा बनेगा वो बनेगा 0.8283। तो जब हम फाइंड करेंगे इस नंबर का लॉग तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 0.006735 इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे करेक्टर जो कि -3 है, फिर लिखेंगे मेंटीसा को जो कि हमारे पास है 8283। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट का करेक्टर बनेगा हमारे पास 2, क्योंकि इस नंबर का पॉइंट जहाँ पे है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास पॉइंट की लोकेशन होती है वो होती है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो इसलिए पॉइंट को हमें यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, इसलिए इसका करेक्टर होगा +2। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 70 को चेक करेंगे जीरो कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे 70 है, ये इसकी वैल्यू जो जीरो कॉलम में है वो हमारे पास है 8451, तो यहाँ पे लिखेंगे 8451, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 8451। तो जब हम इस नंबर का फाइंड करेंगे लॉग तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 700 इक्वल टू, पहले आएगा करेक्टर जो कि 2 है, फिर हम लिखेंगे मेंटीसा को जो कि हमारे पास है 0.8451। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4।